हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको अल्काइंस के बारे में पढ़ाएंगे। क्लास के अंदर हमने अल्काइंस के नोमेनक्लेचर्स के बारे में बताया था और अल्काइंस को पहचानते कैसे हैं। तो पूरे कंपाउंड में कहीं ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड देखने के बाद जनरल फार्मूला CnH2n-2 को अप्लाई करते हैं। अगर इस फार्मूले को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलो करता है, दैट इज़ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स इसका जो है वो एसिटिलीन है, और एसिटिलीन में दो कार्बन से कम की अल्काइन फैमिली नहीं होती। क्यों? बिकॉज इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होगा और होना चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर इसका एसिटिलीन से स्टार्ट होता है। अब देखें आयुपिक नेम, उसको इथाइन कहते हैं। सेम एज अगर इथाइल एसिटिलीन की बात करें तो ब्यूट-1 आइन कहते हैं। इस तरह से इसकी नोमेनक्लेचर की थी। ये लास्ट वाला जो एक एग्जांपल देखिए, अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देंगे? तो यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिला और ट्रिपल बॉन्ड को ये यहाँ पर ये 4th पोजीशन। तो पेंट 1 in 4 वाइन। इस तरह के भी प्रॉब्लम आपको करना है। अब यहाँ देखिए, इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड। इधर से स्टार्ट करें तो ये सभी रूल्स आपको जानने हैं। दूसरी चीज़ें हैं आइसोमेरिज्म इन अल्काइन। ये आइसोमेरिज्म क्या है कि सेम फार्मूले होंगे लेकिन उसके अंदर डिफरेंट चेन कभी हो जाएगा, कभी पोजीशंस हो जाएंगे, कभी चेंज इन फंक्शनल ग्रुप्स हो जाएंगे। तो अगर चेन डिफरेंट है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, पेंट-1 आइन को हम ऐसे लिखते हैं। अगर किसी ने इसी को 3-मिथाइल ब्यूट-1 आइन और स्ट्रक्चर को बदल दी, तो ऐसी चीज़ें जो कहलाती हैं उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेम फार्मूले हो गए लेकिन उसकी जो है इसके अंदर चेन नहीं है, इसके अंदर चेन बना दी। चेन का क्या मतलब हुआ कि साइड में ये मिथाइल ग्रुप्स को हो गया। तो अल्काइन्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। और ये 2 एग्जाम्पल। सेम एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें भी सेम कार्बन चेन होंगे बट हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स इन डिफरेंट पोजीशन पर होंगे। आप यहाँ पर देखें कि इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर हो गए? आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर गए कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था और इस कंपाउंड में आपने दूसरे पोजीशन पर डाल दिया। तो ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड्स। फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसी फार्मूले से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है। तो ये तीनों जो कंपाउंड है सेम मोलिकुलर फार्मूला है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए क्योंकि इसमें वाइन है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशंस में और ये डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर, एक ही कार्बन पर दोनों साइड में डबल बॉन्ड। तो ये ब्यूट-1 आइन है, ये ब्यूट-1,3 डाइन है, ये ब्यूट-1,2 डाइन। सेम एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखें, ये प्रोपाइन है, ये भी प्रोपाइन है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है?
मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपने इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया कि ये ओपन है और ये रिंग के अंदर, तो इसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दूसरे एग्जांपल्स में तो ये जो अल्काइन है वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप इसको कीजिएगा और जो नहीं समझ में आए हमसे आप पूछिएगा। अब देखिए नॉन टर्मिनल अल्काइंस। ये नॉन टर्मिनल अल्काइंस क्या है, व्हाट डज इट मीन? कि एक तो होती है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब हुआ कि किसी इंड पर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे प्रोपाइन में, बीट-1 आइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस क्या है, लास्ट में टर्मिनल। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल जो नॉन टर्मिनल है, अब देखिए इधर मिथाइल ग्रुप इधर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये टर्मिनल पर नहीं है, ये एकदम बीच में। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस का मैंने बहुत डिस्कस किया था। ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। अब इसको कैसे बनाते हैं ये आप क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसको अच्छे से आप लिखिए। तो 2sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो 2p-y या 2p-z ऑर्बिटल्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, उसके बाद ये एसिटिलीन को आप देखें फॉर्मेशंस में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद भी करनी है, समझना भी है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस। ये अल्काइंस को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो एक तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स व्हाट? हाइड्रो, इसमें आपका हाइड्रोजन आ गया, हैलोजेंस का मतलब हुआ हैलोजेंस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब हुआ? ये दो हैलाइड तो है लेकिन वो विसिनल पोजीशन पर है। तो एडजेसेंट पोजीशन पर अगर होता है कोई अल्काइल हैलाइड तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो इससे आप उसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ देखें। अच्छा, ये जो है आपका यहाँ पर ये जो X है ये हैलाइड्स, और इसको विसिनल क्यों कहा कि ये एडजेसेंट पोजीशन पर। इसको अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शंस करेंगे तो विनाइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है यहाँ से HCl निकल गया। सेम एज फिर सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइन मिलता है। तो ये प्रिपरेशन मेथड है, कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, R जो है RR' में भी हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स ये आप देखें यहाँ 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन जो है वो अल्कोहलिक OH के साथ, इसी को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स HBr का रिमूवल। उसके बाद फर्दर ये A-HBr निकलता है सोडियम एमाइड के प्रेजेंस में और मिथाइल एसिटिलीन का फॉर्मेशंस करता है। जेम डाइहैलाइड से भी आप बना सकते हैं। जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या हुआ कि एक ही कार्बन पर दो हैलोजेंस हो, उसको अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो इसमें भी ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशंस हुआ। फर्दर सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो आपका अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल्स में आप देखें कि 1,1 वहाँ 1,2 लिखते थे विसिनल में, यहाँ जेमिनल में या जेम डाइहैलाइड में 1,1 क्यों कि एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन। यहाँ अल्कोहलिक OH के साथ आपने रिएक्शंस किया, यहाँ भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ। यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। विनाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, सोडियम एमाइड के साथ फिर फर्दर रिएक्शन हुआ, एसिटिलीन मिल गया। दूसरे भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशंस का वो डीहाइलोजिनेशन। अब हाइड्रो नहीं रहा, डीहाइलोजिनेशन ऑफ
टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स का मतलब हुआ कि 4 इसमें हैलाइड ग्रुप होंगे, उसके से भी अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देखो, ये कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हैलोजेंस है। इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ट्रांस प्रोडक्ट मिला, और उसके बाद फिर जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्काइन हुआ। ये अल्काइन का मेथड ऑफ इक्वेशन। इसके पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर टेट्रा है तो आपको टेट्राब्रोमो लिखना है। 1 1 2 2 टेट्राब्रोमो इथेन का जिंक के साथ ट्रीट किया, एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। अनदर एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ इक्वेशन है, एक्शन ऑफ एसिटालाइड्स ऑन अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। अब अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, अभी आपको मैंने बताया कि टर्मिनल अल्काइंस का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड कहीं किसी टर्मिनल पर हो, या तो राइट में हो या लेफ्ट में, तो उस पर रिएक्शंस कैसे होते हैं। उस पर रिएक्शन का मतलब होता है ये एसिटालाइड्स। अगर एसिटिलीन को आपको मालूम है कि उसका जो हाइड्रोजन है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो उससे क्या है, सोडियम एसिटालाइड बनता, और सोडियम एसिटालाइड से हम फर्दर रिएक्शंस कराते हैं ब्रोमो इथेन से, तो आपको अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। वो अल्काइन हायर कार्बन के होंगे। तो आप देखें एग्जांपल्स में, ये सोडियम एसिटालाइड है, इसको आयोडोमीथेन के साथ रिएक्शन किया, जो SA2 रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। SN2 रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 1 ब्यूटाइन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, सोडियम एसिटालाइड से। ये सोडियम एसिटालाइड को अगर 1 ब्रोमो प्रोपेन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको एसिटालाइड यूज इन द रिएक्शंस आर ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइंस विद द टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड्स। ये बनते कैसे हैं, बाय एक्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम एमाइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है। चौथा मेथड जो प्रिपरेशंस का है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको कार्बन के साथ रिएक्शन किया 2000 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैल्शियम कार्बाइड बन गया। और कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एसिटिलीन मिलता है बाय डिहाइलोजिनेशंस ऑफ हाइलोफॉर्म। डिहाइलोजिनेशन ऑफ हाइलोफॉर्म, इससे भी डिहाइलोजिनेशंस का मतलब तो आप पहले समझ चुके हैं। डिहाइलोजिनेशन और हाइलोफॉर्म्स का मतलब एक ही कार्बन पर 3 हाइलोजेंस हो। तो क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विथ सिल्वर पाउडर अंडरगो डिहाइलोजिनेशन टू फॉर्म अल्काइन। आप यहाँ देखिए, ये है आपका हाइलोफॉर्म। चूँकि क्लोरीन है इसलिए इसको करेंगे क्लोरोफॉर्म। तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर क्लोरोफॉर्म। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और सिल्वर के साथ ट्रीट कर देते हैं तो इथाइन मिलता है। या आयोडोफॉर्म, एक ही कार्बन पर 3 हैलोजेंस है, तो आयोडोफॉर्म का भी 2 मॉलिक्यूल्स लिया और सिल्वर के साथ ट्रीट किया तो इथाइन मिला। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको कोल्बे रिएक्शंस कहते हैं। चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस से रिएक्शंस में होता है इसलिए इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन कहते हैं। आप देखें इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो पोटेशियम मैलिएट है। पोटेशियम मैलिएट कैसे बनता है, मैलिक एसिड से पोटेशियम मैलिएट बना लेते हैं। तो ये सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। अगर इसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिलीन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, H2 गैस निकलता है। तो ये रिएक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक आपको इसमें होते कैसे हैं, तो चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो आयनाइजेशंस इसमें होने हैं। तो पोटेशियम मैलिएट, ये जो कंपाउंड्स को आपको लिखना है, कई बार लिखना है,
ताकि आपको याद रहे कि पोटेशियम मैलिएट का आयोनाइजेशंस करेंगे ना, पोटेशियम मैलिएट का हाइड्रोजन करेंगे तो आपका ये कैल्शियम यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर वाटर का आयोनाइजेशन तो आपको मालूम है OH- to H+। अब एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। क्यों एनोड कैथोड की बात कर रहे हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस आप लिख रहे हैं, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेकर ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और उससे एसिटिलीन मिल जाता है। कैथोड पर हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, H2 मिलते हैं। तो आपको कंपाउंड कहाँ मिल रहा है, एनोड पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैम के एग्जामिनेशंस के लिए कि कोल्बे रिएक्शन में जो अल्काइन आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा कि एनोड पर मिलेगा, तो एट एनोड। एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है, तो एट कैथोड। नेक्स्ट जो मेथड है सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बहुत पुराना रिएक्शंस है। वो इलेक्ट्रिक आर्क्स में बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करने पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स को मिला देते थे तो उससे एसिटिलीन मिल जाता है। तो एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए स्टीम ऑफ हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों ये सभी जो है आपके प्रिपरेशन मेथड से, प्रिपरेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि इससे आप अल्काइंस को बनाएंगे, ये इससे अल्काइन बनते हैं इतने रिसोर्सेज से। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है। प्रॉपर्टीज़ में जो होते हैं कि अब अल्काइन किसको किसको बनाता है, बहुत सारी फंक्शनल ग्रुप्स को से हमने अल्काइंस को बनाया। अब अल्काइंस किसको किसको बनाता है उसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़। अब देखें अल्काइन डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए आपने देखा था कि डबल बॉन्ड्स का होना है ना। अल्कीन में बहुत ज़्यादा अच्छे से डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें आपको सिस ट्रांस मिलेगा जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन अल्काइन में वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल, और अगर अल्कीन की बात करें तो इसमें पॉसिबल है। और वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन ना, इसकी डिस्कस हमने क्लास में किया था, इस सबको आप बनाइएगा। इसमें आप देखिएगा ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, तो बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं। कार्बन केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड बहुत छोटे डिस्टेंस की होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बड़े डिस्टेंस की होती है। ठीक है, तो अगर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। सेम एज अगर आप देखेंगे कि इसका जो एंगल्स है 180 डिग्री रहता है एसिटिलीन में ना। सेम एज आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस में आप फिज़िकल स्टेट के बारे में कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आप देखें कि फर्स्ट 3 मेंबर जो है इस फैमिली का C2H4 आर कलरलेस गैसेस होते हैं वो, है ना, जो उसमें एसिटिलीन भी आ जाता है 2 कार्बन। और नेक्स्ट 8 लिक्विड्स होंगे जो अप्रॉक्सीमेटली ये है, एंड वाइल उससे ज़्यादा जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। इसकी स्मेल कैसी होती है, तो ऑल अल्काइंस आर ऑर्डरलेस होते हैं। एंड गार्लिक स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन विच इज़ प्रेजेंट इन एज ए इम्प्योरिटी के फॉर्म में अगर होगा तो एसिटिलीन से गार्लिक की स्मेल आएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबका आपको निकालना है ना, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। डेंसिटी एंड सोल्युबिलिटी, कौन किस में सोलबल है, सोल्युबिलिटी चेक करते हैं ना, पानी के अंदर सोलबल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सोलबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो किस तरह के रिएक्शंस आप एक्सपेक्ट करते हैं अल्काइंस, तो आपने अभी पढ़ा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा
तो इसमें जो प्रोसेस होती है वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। या डबल सिंगल में बदलेगा तो उसको बहुत अच्छे से आपको सीखना है एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि एडिशन रिएक्शन मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है अल्काइंस का। तो अल्काइन आर लेस रिएक्टिव है दैन अल्कीन्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कंपेरिजन्स के लिए, ऐसा नहीं कि अल्काइन रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर अल्कीन से कंपेरिजन करें तो अगर पूछे कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एडिशंस के लिए या अल्काइन, तो अल्कीन ज़्यादा है ना। उसका जो रीजंस है ना, वो सिलिंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये आपको मालूम है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो उसकी ऐसी चीज़ पाई बॉन्ड की ऐसी शेप हो जाती है कि वो सिलिंड्रिकल नज़र आता है। और दूसरा sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आप ये देखें, रिएक्शन देखें कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, Br2 के साथ रिएक्शन किया तो ट्रांस, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट करना है कि ट्रांस मिलेगा कि सिस मिलेगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड में जाएगा। तो ये एक एडिशन रिएक्शंस हुआ और फर्दर रिएक्शंस करके आप अल्केन पर आ गए, जहाँ से टेट्राब्रोमो से हमने बनाया था अल्काइन को। ये फिर रिवर्स रिएक्शंस भी होती है जो इसकी प्रॉपर्टीज़। मैकेनिज़म्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज़्म समझना। आप यहाँ पर देखें कि Br किसी वजह से पोलराइज्ड हो जाता है, तो साइज़ के बेसिस पर पोलराइजेशंस होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ब्रोमीन पोलराइज करता है, आयोडीन भी पोलराइज करते हैं। तो आप देखें कि ये पोलराइज की वजह से ये जो पॉजिटिव वाला था वो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके कार्बोनियम आयन बनाया। ये है कार्बोनियम आयन, एक साइक्लिक तरह की तरह नज़र आएगा और ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। उसके बाद ये Br- जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वो ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन के। सेकेंड स्टेप में आप देखिए कि अगर आपका ये कंपाउंड है और जो आप उसको फिर से Br ब्रोमिनेशंस हुई, फिर ब्रोमिनियम बनाया है ना, उसके बाद ये आपका Br- फिर से अटैक किया और इस तरह से। तो ये मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म का क्या मतलब हुआ, ये तोड़ के हर चीज़ को लिखना कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ को हम जब लिखते हैं तो दैट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शंस। जो लॉजिकली हो, जो आप बता रहे हैं वैसा होता हो। तो ब्रोमिनियम आयन का बनना ये साबित है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलिनिक प्रोटॉन। ये एसिडिक नेचर का होता है, वो कैसे पता चलेगा कि ये एसिटिलिनिक जो प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का है वो। तो उसके लिए आप कुछ रिएक्शन दिखलाएंगे। ये रिएक्शन से इंडिकेट करता है कि अगर जो कंपाउंड इस तरह के रिएक्शन देते हैं और तो वो एसिडिक नेचर का। जैसे एसिटिलिन को सोडियम के साथ डाला तो ये सोडियम एसिटालाइट। ये रिएक्शंस का होना ही ये बताता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, द फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल एसिटालाइट्स। ये रिएक्शंस प्रोपाइन है, सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन किया और आपका ये अमोनिया मिला और सोडियम मिथाइल एसिटालाइट का फॉर्मेशन। ये इंडिकेट करता है कि एसिटिलीन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। सेकेंड रिएक्शंस है फॉर्मेशन ऑफ हेवी मेटल एसिटालाइट्स। हेवी मेटल एसिटालाइट्स का मतलब है कि जो इथाइन है और आपने टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन किया तो टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर एसिटालाइट बन जाता है जो वाइट प्रेसिपिटेट है। ये लेबोरेटरी में करने की चीज़ है, टेस्ट ट्यूब में हम लोग करते हैं। उसी तरह अगर टर्मिनल अल्काइन से टॉलेंस रिएजेंट आपने डाला तो ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। कॉपर का है, कॉपर के साथ रिएक्शन किया तो आपने ये रेड प्रेसिपिटेट मिलती है ना। टर्मिनल अल्काइंस इसमें है और ये कॉपर एसिटालाइट का फॉर्मेशंस हुआ। तो ये भी एक टेस्ट है जिसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं।
उसके बाद अगर आप देखें कि ये सिल्वर एसिटाइट को नाइट्रिक एसिड में डालेगा, फिर एसिटिलीन गैस निकलेगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा, कॉपर एसिटाइट्स को सील के साथ ट्रीट करके एसिटिलीन मिल जाता है। तो ये लेबोरेटरी में आप कर सकते हैं। सिल्वर अगर ये देखें कि अब 1 ब्यूटाइन का रिएक्शन तो इससे होता है, इसमें सिल्वर ब्यूटान राइट बनते हैं, लेकिन वो चीज़ें चूँकि टर्मिनल का बता दिया आपको और नॉन टर्मिनल, तो नॉन टर्मिनल का सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं होता। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ अल्केनाइल गिरनार्ड रिएजेंट्स है, ये RMgX को कहते हैं गिरनार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट कहलाता है। इसका एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कर एसिटिलिनिक गिरनार्ड रिएजेंट्स बनते हैं। अब एसिटिलिनिक गिरनार्ड रिएजेंट में वो टर्मिनल वाला ही बनाता है, तो इसलिए टर्मिनल और नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड को समझना ज़रूरी है। तो टर्मिनल अल्काइंस फिर RMgX के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्केनाइल गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिलीन, इथिलीन एंड इथेन। ये अगर आपसे पूछता है तो आप बताते हैं कि एसिटिलीन का जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इथिलीन, इन कंपैरिजन टू इथेन। उसका रीजंस क्या है, ये सब यहाँ पर ओवरलैपिंग के बेसिस पर आप देखें। sp3s, sp2s, sps, इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन, यहाँ एस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एस हाइड्रोजन टर्मिनल वाले, और sp2 उसके बगल वाला कार्बन, इससे इसकी ओवरलैपिंग। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एसिटिलीन इज़ ग्रेटर देन इथिलीन, इथिलीन इज़ ग्रेटर देन इथेन। बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है तो हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। हाइड्रोजनेशंस ऑफ अल्काइन, अल्काइन का हाइड्रोजनेशंस कैसे करते हैं, तो आप ये देखें कि अल्काइन का हाइड्रोजनेशन 2 तरह से होता है, एक सोडियम अमोनिया लिक्विड के प्रेजेंस में और दूसरा लिंडलर कैटलिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है। लिंडलर कैटलिस्ट से हमेशा सिस मिलेगा और सोडियम और एमाइड के रिएक्शन से हमेशा आपको ट्रांस मिलेगा। उसकी मैकेनिज़म्स हैं, ये कि मैकेनिज़्म ऑफ ये रिडक्शंस कैसे हुए, तो ये देखिए सिस अल्केनाइल रेडिकल का फॉर्मेशन, ट्रांस अल्केनाइल रेडिकल जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ये सोडियम मेटल का जो है ये इस तरह से आपका देख लेंगे कि वो लिंडलर कैटलिस्ट से आपका हमेशा सिस मिलेगा। ये एक चीज़ याद रखिए। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ये देखिए ये रिएक्शंस आपने पढ़ाई। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्काइन, हैलोजन एसिड का मतलब HX, जिसको हम लोग डी हैलोजन जो निकलता था उसको डी हाइड्रो हैलोजनेशन कहते थे। अब एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड है। यहाँ पर आप देखें इसकी ट्रिपल बॉन्ड की किस तरह से डबल बॉन्ड में फिर सिंगल बॉन्ड में बदल गया। ये आपका एक ही कार्बन पर है इसलिए इसको जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे। इसकी मैकेनिज़म्स देखें कि कैसे स्टेप 1 में इथिलीन प्रोटॉन को लेता है और फिर 1 क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन। स्टेप 2 में स्लो स्टेप है तो ये इस तरह का 2 डिग्री कार्बोकैटायन को फॉलो करता है और फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में 1,1 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एक होता है पेरोक्साइड, जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। तो इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। एडिशन ऑफ हाइपोहाइलस एसिड का जो रिएक्शन है, हाइपोहाइलस का मतलब होता है ClOH, इसमें हाइपोहाइलस, हाइलस Cl से आया, तो इससे आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। फिर फर्दर रिएक्शंस करने पर 2,2 डाइक्लोरोइथेनॉल। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप पहले लिखिएगा, फिर हम एक एक करके क्लास में समझाएंगे। देखिए हाइपोहाइलस का प्रोपाइन के साथ रिएक्शंस होने पर 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन मिलता है, हम सीधे कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी मैकेनिज़म्स हैं, ये मैकेनिज़म्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको।
कि ये 2 तरह के ये मैकेनिज़म्स यहाँ पर हैं। एक-एक स्टेप्स को आप लिखेंगे। ये देखिए, अनस्टेबल्स से इथेनॉल का फॉर्मेशन। एडिशन ऑफ वाटर, जिसको हाइड्रेशन कहते हैं, ये मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है और उससे इथेनॉल का एल्डिहाइड का फॉर्मेशंस होता है। प्रोपेनॉन को हम बना सकते हैं, पेंटेन 3 ये सब इंटर कन्वर्जन्स आपको सीखना है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये ऑक्सीडेशंस में भी आ जाते हैं, हाइड्रेशन तो है ही। इसकी मैकेनिज़्म में देखिए, मरकरी कैसे ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आकर 2+ के साथ अटैच होता है, उसके बाद फिर -H+ होकर Hg, और कई स्टेट में ये रिएक्शंस होते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए पूरा, उसके बाद ये देखिए मरकरी फिर से लेकर प्रोपाइन तक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ये ½ एन आवर की वीडियो हो गई। अब हम इसको बंद क्लोज करेंगे। ये CN के साथ रिएक्शन करके कैसे एडिशन रिएक्शंस हुआ, उसी दिन एडिशन ऑफ मिथेनॉल को देखिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है इस कंपाउंड का कि वो एडिशन रिएक्शन देता है। सेम एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ऑक्सीडेशंस 3 तरह से होंगे। ऑक्सीडेशन विद कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट से आप एसिड तक पहुंच सकते हैं, एसिड बनाएंगे है ना। ब्यूटेन 2,3 डाइबोन का सिंथेसिस, या आप देखें कि एसिटिलीन को कैसे हम ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन सब है। ऑक्सीडेशन विद हॉट के एमिनोफोर के साथ भी रिएक्शंस है इसकी। तो ये सभी रिएक्शंस को आप अच्छे से ये लेबोरेटरी मेथड। ओजोनोलिसिस, ये भी एक ऑक्सीडेशंस की प्रोसेस है। ओजोनोलिसिस को बहुत अच्छे से करना है कि कैसे ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड्स को फिर हम हाइड्रोलिसिस करने पर ये डाइकीटोन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे इथाइन का ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको 1,2 इथेन डाइऑल मिलेगा, जिसको ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। उसी तरह आप अगर प्रोपाइन है उससे ओजोनाइड मिलेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल होगा। ये कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं। ये बहुत सारी रिएक्शंस। उसी तरह ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन ऑफ अल्काइन होता है। ये भी ऑक्सीडेशंस की तरह है, क्योंकि ये अल्काइन को कीटोन में बदल देता है। तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन। मेटल रिडक्शंस ऑफ अल्काइल है ना, जिसको बिर्क रिडक्शंस कहते हैं। तो इसमें भी आपका ये जो देख रहे हैं ट्रांस का फॉर्मेशंस होता है, जिसको तो लिंडलर से आपको मिलेगा सीस प्रोडक्ट और बिर्क से मिलेगा आपको ट्रांस प्रोडक्ट, ये याद रखिए। हाइड्रोबोरेशंस जो है एंटीमार्कोनिकॉफ्स में आते हैं। इसका देखिए टर्मिनल अल्काइन से आप करके आप जेम डाइबोरा डेरिवेटिव बनाइएगा और फिर फर्दर रिएक्शंस करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। उसी तरह बोरोन की जगह पर आपका ये वाली रिएक्शन से कि विनाइल बोरेन देन ऑक्सीडाइज विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी दिन क्लास में। एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ इसकी कैसे रिएक्शन होती है टर्मिनल की। उसी तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये वाली जितनी एग्जांपल्स हैं व्हाट हैपन व्हेन, ये सब आप कीजिएगा और क्लास में हमसे डिस्कस कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो हम फर्दर अब जाना नहीं चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि ऑक्सीडेशन सब अलग अलग जितने इंटर कन्वर्जन है सब आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद ये सभी एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव है, चूँकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी चाहिए तो बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे लिंडलर कैटलिसिस, क्या है लिंडलर कैटलिसिस, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोलिसिस गिव एसिटिलीन, कौन सा देता है ना। तो ये सब देखिए कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ या किसके साथ ये चीज़ करना है। हाँ, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, I hope this video will be beneficial for you.